नमस्ते प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सभी कक्षा 8वीं के बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अस्मिन् पत्रे प्रश्नपत्रे चत्वारः खण्डाः सन्ति। 4 खंड हैं। प्रतिखंडम उत्तराणि पृथक प्रदत्तायाम् उत्तरपुस्तिकायां लेखनीयानि। प्रत्येकं खण्डम् अधिकृत्य उत्तराणि क्रमेण लेखनीयानि। प्रश्नसंख्या प्रश्नपत्रानुसार लेखनीयानि। प्रश्नपत्रे उत्तराणि न लेखनीयानि। खंडसंख्या अपि लेखनीयानि। इस प्रकार के निर्देशों का पालन करते हुए आप सभी को परीक्षा में प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। जो बच्चे प्रश्न के उत्तर देने की विधि नहीं जानते, उन्हें यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। आशा करते हैं आप हमारे साथ अंत तक वीडियो अवश्य देखेंगे और बने रहेंगे। आइए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न, अपठित अवबोधन। गंगा भारतस्य प्रमुखा नदी अस्ति। गंगा हिमालयात् निस्सरति। मूलरूपेण अस्याः स्रोतः लघु अस्ति, परं पश्चात् अनेके निर्झराः आगत्य गंगायां मिलन्ति, तदा अस्याः स्रोतः दीर्घः भवति। इस प्रकार से इस पूरे दिए गए अपठित अवबोधन गद्यांश को पढ़ के आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। तो आगे इसमें व्याकरण के भी कुछ भाग होते हैं, जैसे लघु इति पदस्य विलोम पदम किम। निर्झराः स्रोतः तो दीर्घ हो जाएगा, लघु का दीर्घ होता है। करणीयम का पदस्य पर्याय पदम किम, तो करणीयम का कर्तव्यम हो जाता है। इस प्रकार से आगे आपको एक रचनात्मक कार्य होता है जिसमें पत्र होता है। पत्र में आपको उचित वाक्यों के अर्थ को मिलान करते हुए आपको भरना होता है। जैसे इसमें पहले में कुशलम, दूसरे में संस्कृत विषय, तीसरे में स्वपुस्तके प्राचीनतमा विशालम शब्दकोश विज्ञान संबंधिना संस्कृतस्य अध्ययनम प्रमाण। तो इस तरह से प्रणामान, तो इस तरह से आपको भरना होता है। आपको परीक्षा में पत्र लेखन कैसे करना है यह मैंने आपको पहले ही बताया है, और पत्र लेखन की जो विधि है वो यही है, जिसमें जो फॉर्मल लेटर होते हैं, जिन्हें इनफॉर्मल लेटर होते हैं, तो यदि हम सूचना का कार्य करते हैं, मित्र को लिखते हैं, वो तो फॉर्मल लेटर होते हैं जिसको कि आपको करना होता है। तो पत्र में इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो वाक्य बने वह बिल्कुल सुनियोजित तरीके से बने, उचित कर्ता और क्रिया को ध्यान में रख करके आपको करना है। तो आगे और जो दूसरा प्रश्न है इसके बाद उसमें है आपको वाक्य निर्माण करना होता है। चित्र को देख करके वाक्य निर्माण करना होता है। तो वाक्य निर्माण में कौन सी चीज़ का ध्यान रखना होता है? प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे और सरल वाक्य बनाएंगे। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे, जैसे जनाः सन्ति, नद्यां जलम अस्ति, भवनानि उन्नतानि सन्ति, द्वौ वृक्षौ अस्तः, बकाः सन्ति, द्वौ हंसौ अस्तः। तो आपने देखा, इसमें क्या देखा कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में है, और कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में है। और इसमें जो विशेषण और विशेष्य भी हैं, जैसे भवनानि उन्नतानि सन्ति, भवनानि कैसे हैं तो उन्नतानि सन्ति। तो इस तरह से आपको वाक्यों पर विचार करके बनाना होता है। आगे देखें, प्रश्न कुछ इस प्रकार है जिसमें कि आपको संवाद लेखन करना है। त्वं कुत्र गच्छसि, यहाँ पर भी कर्ता और क्रिया का ही प्रयोग किया गया है। और आगे देखिए, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, परिजमा इच्छा परीक्षा, महाजमा ईशः महेश। इस प्रकार से संधि विच्छेद करते हुए और कर्ता का क्रिया का प्रयोग उचित करते हुए आपको संख्या पदों का भी उचित प्रयोग करना आना चाहिए। उसके बाद देखिए, विभक्ति और कारक से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। फिर उसके बाद आपको कर्ता के अनुसार क्रिया पूछे गए हैं। फिर आगे आपको उपसर्ग
के बाद प्रत्यय पूछे गए हैं, प्रत्यय के बाद आपको अव्यय पूछे गए हैं, तत्र, उच्चैः, स्वः। तो इन सभी चीज़ों को आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जा चुका है। तो निस्संदेह आप देख पा रहे होंगे उपसर्ग को, प्र, पर, अप, सम, अनु, अव, निस्निर, ये सारे उपसर्ग आपने याद कर लिए हैं, तो आप निस्संदेह इन्हें कर पाएंगे। आगे कुछ गद्यांश दिए गए और गद्यांश के ये कुछ प्रश्न हो गए। फिर प्रश्न के बाद आप देख रहे हैं कुछ श्लोक दिए गए, श्लोक के कुछ प्रश्न दिए गए, और प्रश्न के बाद आपको इसमें उत्तर भी देने हैं। और फिर पुनः एक आप सबके लिए संवाद है, तो 2 संवाद हो गए। फिर आगे प्रश्न निर्माण है और आगे फिर एक कथा को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, काशी नगरे गंगाया तटे एकस्मिन् कुटीरे इसमें शिष्यैः सह अतिष्ठत्। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए आप सभी से निवेदन है कि अंत तक वीडियो अवश्य देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे, और अपने कॉपी में यथाशक्ति आप इसे लिख भी लेंगे, जिससे कि आगे और भी परीक्षाएं जो होने वाली हैं उनमें आपको इसका लाभ मिल सके। और मैं यह इसलिए आप सबके लिए बनाया ताकि आप साफ साफ इसे देखकर इस वीडियो की सहायता से आप दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को आप अपने कॉपी में लिख सकें। साथ ही साथ आगे की जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें ये आपको मदद करने वाली है। तो इसी प्रकार के और भी जो प्रश्न पत्र हैं और प्रश्न पत्र के उत्तर हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और आपको मैंने बताया कि संधि विच्छेद और उचित शब्द के साथ उचित क्रिया का प्रयोग, उचित क्रिया के साथ उचित शब्द रूप का प्रयोग, और संख्या का उचित प्रयोग और उपपद विभक्ति का प्रयोग। साथ ही साथ आपको मैंने बताया कि व्याकरण जो गद्यांश में दिए गए होते हैं उन्हें कैसे करना है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, परि जमा इच्छा परीक्षा, महा जमा ईशा महेश, देव जमा ऋषि देवर्षि। तो कोई भी त्रयम आपको प्रश्न में दिया जब रहता है कि को अपि त्रयम, तो कोई 3 का ही आपको उत्तर देना है। को अपि चतुष्टयम, तो कोई 4 का ही उत्तर देना होता है। लेकिन आप लोग करते क्या हैं, कोई 2 लिखा है तो आप पूरा का पूरा ही कर डालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब हर एक प्रश्न के उत्तर के बाद एक गैपिंग देना चाहिए, एक डंडा सा लकीर खींच देना चाहिए, जिससे कि देखने वाले को स्पष्ट पता चले कि हाँ किस प्रश्न का उत्तर क्या है, कौन से प्रश्न के उत्तर। जैसे आप देख पा रहे हैं कैसे खींचा हुआ है, और वैसे ही आपको लिखते जाना है, ताकि आपके परीक्षा जो लेने वाले हैं और जो परीक्षा के कॉपी चेक करने वाले हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से मैंने आपके जितने भी प्रश्नों के प्रश्न हैं जितने भी प्रश्न हैं, क्षम्यताम, जितने भी प्रश्न हैं उनके मैंने उत्तरों को यहाँ पर लिख रखा है। तो प्रश्नों के आधार पर आप अपने उत्तरों को मिलान अवश्य करेंगे। और शत्रु शरीरे वस्तुतः आलस्यम, आलस्य ही हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है, सभी जानते हैं, फिर भी आलस्य करते हैं। हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। चेतः का अर्थ होता है हृदयम, निरामया का अर्थ होता है रोग रहिता, और वाची का अर्थ होता है वाण्याम, और धीरा का अर्थ होता है धैर्यवंत। तो आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, मददगार लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अंत तक वीडियो देखने के लिए पुनः आप सभी का एक बार कोटि कोटि धन्यवाद। अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।